हन की मॉम और मैनेजर कंपटीशन में शिया के फर्स्ट प्लेस लाने की बात कर रहे होते हैं। वो हन से बार बार शिया जिस होटल में थी वहाँ पे जाके उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। भाई ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब नाम की भी एक चीज होती है। तो हन भला क्यों जाता शिया के पास? वो कहता है शिया ऑलरेडी इस घर से जा चुकी है और वो इतनी रात गए उसे क्यों डिस्टर्ब करने जाएगा भला। तब मैनेजर कहते हैं हो सकता है शिया चाहती है कि वो जाके उसे डिस्टर्ब करे। हन की मॉम को मैनेजर की ये बात बहुत पसंद आती है, इसलिए वो फिर से हन को शिया के पास जाने के लिए जोर करने लगती है। हन भी इस बारे में थोड़ा सोचता है, पर फिर भी उसे नहीं जाना था। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि शिया के कहीं जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर से जब दरवाजे की घंटी बजती है तब उछलते हुए वो दरवाजा खोलने जाता है। उसे पक्का यकीन था कि शिया ही आई होगी, इसलिए वो एटीट्यूड के साथ कहता है तो तुम वापस आ ही गई। पर शिया नहीं, एक्चुअली उसका पापा आए होते हैं। हन इस सरप्राइज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था शिया के ना आने पे उसे बुरा फील करना चाहिए या फिर उसके पापा के आने पे उसे खुश होना चाहिए। पर उनके इस सरप्राइज से हन की मॉम बहुत खुश थी। शिया फेंग शाओ को उस बोर्ड पे लिखी हुई बात को दिखाते हुए पूछती है कि उसे क्या लगता है ये हैंडराइटिंग किसकी हो सकती है। फेंग शाओ कहता है ऑब्वियसली ऐसा कोई जो उसे जानता हो, नहीं तो उसे कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला। बातों ही बातों में फेंग शाओ शिया से कहता है वो ना हन के बारे में सोचना बंद कर दे। वो अगर उसके सामने फिर से आया ना तो वो फिर से उसे मारेगा। शिया हैरान होके पूछती है फिर से मतलब? क्या उसने पहले भी उसे मारा था? कब और क्यों? फेंग शाओ कहता है एक तो वो उसे हिट करता है और ऊपर से वो मानकुई के साथ भी है। स्कूल में सभी इस बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया तो उसने मार दिया। ये बात सुन के उसे फेंग शाओ पे गुस्सा आने की जगह उसे गर्व महसूस होने लगती है। मतलब हन को मार के फेंग शाओ ने एक बहुत अच्छा काम किया था। शिया तभी हन को देखने उसके क्लासरूम आती है, पर हन वहाँ नहीं होता। मोशिन से पूछने पे मोशिन कहती है हन सुबह आया था और चला भी गया, और वो भी मानकुई के साथ। हन जब भी स्ट्रेस फील करता था तभी वो मानकुई के साथ यहाँ पे चला आता था रिलैक्स होने। बाद में हन मानकुई से अपने इंग्लैंड जाने वाली बात करता है। हन को एस्ट्रोनॉमी पसंद थी, पर उसके पापा के प्रेशर डालने पे बिजनेस के सिलसिले में उसे जाना पड़ रहा था। पर एक्चुअल में उसे ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाना था। मानकुई कहती है वो शिया के लिए नहीं जाना चाहता है ना? पर कंपटीशन जीतने के बाद शिया तो फ्रांस चली जाएगी और उसे इंग्लैंड जाना है। फिर ऐसे हो या वैसे दोनों को तो अलग होना ही है। हन को तब अपनी किस्मत पे हंसी आने लगती है। शिया तब से मानकुई की बैग की तरफ देख रही थी। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी दोनों को कि बैग छोड़ के ही जाना पड़ा। तब मेंग भी ये वाला सीन इमेजिन करने लगती है। शिया के फर्स्ट प्लेस लाने पे चेंजिंग ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, जहाँ पे फेंग शाओ और उसके क्लास के दोस्त मौजूद थे। अब इतनी अच्छी पार्टी थी तो एंजॉय करना तो बनता था। सभी मिलके बहुत एंजॉय करने लगते हैं। पूरे दिन हन के साथ बिता के रात हो गई थी, पर फिर भी इस मैडम को अभी घर नहीं जाना था। पर हन ने थोड़ी ना उसके साथ एंजॉय किया था, बस ऐसे ही स्ट्रेस दूर करना था तो उसे भी साथ ले लिया था। अब और उसका साथ नहीं चाहिए था उसे। हन कहता है वो बहुत टायर्ड फील कर रहा है तो वो भी अपनी घर जाए। फिर तो मैडम को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वहाँ शिया ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि उसे उल्टी आ जाती है। इतना कुछ करके भी हन का स्ट्रेस दूर नहीं हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे चला आता है। पर जाते वक्त वो उस बिल्ली को भी अपने साथ ले जाता है। सभी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, पर घर भी तो जाना था। चेंजिंग शिया को और फेंग शाओ मेंग को घर ले जाने लगता है। नशे की हालत में भी शिया हन का नाम ले रही थी। इस वक्त चेंजिंग का बुरा फील करना ऑब्वियस सी बात थी। हन को घर आने में लेट होते देख उसका पापा बहुत परेशान होने लगे थे। हन की मॉम उन्हें अपने पास बिठा के पूछती है क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं तो वो अचानक से यूँ आ गए और वो हन को भी विदेश भेजना चाहते हैं बिजनेस के बारे में पढ़ाई करने। दरअसल हन के पापा को अपनी हेल्थ को लेके चिंता थी, पता नहीं कब क्या हो जाए। उससे पहले वो हन को सब कुछ समझा के जाना चाहते थे। हन घर आते ही उसका पापा बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं, पर हन को इस बारे में कोई बात नहीं करनी थी। उसका पापा जब गुस्सा हो जाते हैं तब वो भी चुप नहीं रह पाता। अरे नहीं बनना था उसे बिजनेसमैन, उसे एस्ट्रोलॉजर बनना था। बेटे को समझा ना पाने की वजह से उन्हें
हार्ट अटैक आ जाती है। हन दौड़ के आके मैनेजर को बुलाने लगता है। शिया की नजर आज भी मानकुई के बैग की तरफ ही अटकी थी। चिंजिंग को जब पता चलता है कि हन मानकुई के साथ कल बाहर गया था और उस वजह से शिया अपसेट है, तो वो हन को सबक सिखाने उसके क्लासरूम जाने लगता है। शिया उसे रोक के भी नहीं रोकती, जैसे वो भी यही चाहती हो। आज मानकुई स्कूल आई थी, उसका मूड भी काफी अच्छा था। थोड़ी देर बाद चिंजिंग भी अपना उतरा हुआ मुंह लेके आ जाता है। मिंग के पूछने पे चिंजिंग बताता है हन के पापा को हार्ट अटैक आई थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हन भी वहीं पे है। ये सुन के शिया को बहुत बड़ा शॉक लगता है। सर जब क्लास लेने आते हैं तब शिया अपना बैग लेके बाहर चली जाती है। उसे अब हॉस्पिटल जाना था। अपने पापा को ऐसे हालत में देख के हन बहुत टूट पड़ा था। उसकी मॉम उसे संभालने लगती है। हन की मॉम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। थोड़ी देर बाद हन के पापा की कंपनी से एक एम्प्लॉय आती है। दरअसल हन के पापा की कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। अब क्योंकि हन के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो किसी को तो कंपनी संभालनी थी ना, और वो भी ऐसे वक्त पे जब उनकी कंपनी कर्जों से डूबी हुई थी। अगर उनकी कंपनी कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो सबको रास्ते पे आना पड़ेगा। अब हन की मॉम एक हाउसवाइफ थी। उन्हें घर तो अच्छे से संभालना आता था, पर ऑफिस कैसे संभालती। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था और वो था हन को कंपनी में भेजना। वहाँ शिया भागी भागी हन के पापा को देखने चली आती है। उनकी ऐसी हालत देख के वो भी टूट पड़ती है। अब वो हन के पापा को अच्छे से तो नहीं जानती थी, पर उसके पापा के अंदर उसकी मॉम की एक किडनी थी, जिस वजह से वो हन के पापा के अंदर ही अपने मॉम को महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद हन की मॉम आके उसे संभालने लगती है। शिया भी जैसे एक सहारा पाके और भी ज्यादा रोने लगती है। हन की मॉम शिया को समझाने लगती है कि उसकी मॉम और हन के पापा दोनों ही अच्छे हैं। वहाँ ये दोनों चाहे कितना भी क्यों ना हाथ मिला ले, पर थे तो एक दूसरे के कंपटीटर ही है ना। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में माहिर थे। मानकोई को इस बात पे घमंड थी कि हो ना हो एक ना एक दिन हन उसका होके रहेगा, और मोशिन को इस बात पे घमंड थी कि अभी हन की फैमिली में जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें से उन्हें सिर्फ वही निकाल पाएगी। उसके पास बहुत पैसे हैं हन को हेल्प करने की, पर उसका क्या, वो तो हन के किसी भी काम में नहीं आने वाली। जाते वक्त मानकोई कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर उसे उसकी क्या जरूरत, वो अकेली ही लड़े। पर हन की जिंदगी से शिया को हटाने के लिए उसे तो उसकी मदद चाहिए ही थी। हन को वैसे ही बिजनेस का कुछ नहीं आता था और ऊपर से शेयर होल्डर्स भी उसकी कम उम्र देख के उसके लिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे। हन थका हुआ घर वापस आता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे फोन करके कहती है उसने घर पे सबको छुट्टी दे दिया है और वो भी कुछ दिनों उसके पापा के साथ हॉस्पिटल रहने वाली है, तो वो इतने टाइम तक अपना ख्याल रखे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे आवाज होने की वजह से हन जब दरवाजा खोलता है तब शिया को देख के भूत समझ के डर जाता है। वो शिया को चले जाने के लिए कहता है, पर शिया थोड़ी ना यहाँ पे जाने के लिए आई थी, वो हन के देखभाल के लिए ही यहाँ आई थी। तब हन भी अपना झूठा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है अब जब वो आ ही गई है तो फिर जाए अंदर, वैसे भी उसे एक नौकरानी की जरूरत थी। शिया के घर वापस आने पे हन कितना ज्यादा खुश हुआ था ये तो तुम समझ ही सकते होगे। शिया के अंदर जाते ही हन जल्दी से उस बिल्ली को छुपा देता है, क्योंकि अगर शिया उस बिल्ली को देख लेती तो उसे पता चल जाता कि उस बोर्ड पे आखिर कौन लिखता था। शिया कमरे से बाहर आती है तो हन उसके पास आके बैठने के लिए कहता है। शिया जितनी पास आके बैठती है उससे हन का मन नहीं भरता, फिर वो खुद ही उसके करीब जाके बैठता है। फिर वो शिया का गाल पकड़ते हुए कहता है अब चाहे जो भी हो जाए वो दोनों नहीं लड़ेंगे। शिया के घर वापस आने पे हन इतना ज्यादा खुश था कि वो इस बारे में शिया को बिना थैंक्स बोले रह नहीं पाता। फिर वो जब शिया को किस करने जाता है तब अंदर से बिल्ली की आवाज आने लगती है। कहीं शिया इस बात को लेके इन्वेस्टिगेट शुरू ना कर दे, इसलिए हन खुद ही म्याऊ म्याऊ करने लगता है। कहीं शिया को इस बारे में पता ना चल जाए, उस डर से हन शिया को अपने कमरे में जाके सोने के लिए कहता है। सुबह सुबह शिया किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है, फिर वो हन को प्यार से सर्व भी करती है। ब्रेकफास्ट का चेहरा देख के ही हन का हो जाता है काम। हन खाना छोड़ के उठने जाता है, पर उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो शिया का खाना ना खाए। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद जिसने ये खाना बनाया था उसे इससे वंचित रखना ठीक बात नहीं थी। हन जब शिया को उसका बनाया हुआ खाना खिलाता है तब शिया को उल्टी आने लगती है। मतलब इतना गंदा खाना कोई इंसान कैसे बना सकता है। वहाँ स्कूल में ये बात फैल जाती है कि हन के पापा की कंपनी
कंपनी कर्जों तले डूबा है, जिस वजह से हन की तरफ सबकी एटीट्यूड चेंज हो गई होती है। मानकुई की वजह से हन ने मेंग से बहुत कुछ कहा था, जिस वजह से मेंग उसे अवॉइड करते हुए जा रही थी। फिर हन ही मेंग से उस दिन के लिए माफी मांगता है। मेंग का दिल पिघलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। फिर शिया दोनों का हाथ पकड़ के साथ में जाने लगती है और मोशिन ये सब देख के जल रही होती है। मोशिन को लगा था हन के फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करके वो हन को पा लेगी, पर हन को पाना इतनी आसान बात नहीं थी। हन का दिल पैसों से नहीं जीता जा सकता था। मोशिन के नसीब में हन का प्यार नहीं बल्कि उससे इंसल्ट होना लिखा था। मानकुई भी तब वहीं पे थी। एक पल के लिए तो उसे भी लगा था कि हन शायद मोशिन की बात पे राजी हो जाएगा, पर ये सब देखने के बाद तो उसके दिल में भी ठंडक पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं हन शिया को सोया सॉस लाने भेजा होता है। आते वक्त शिया फेंगशाओ से बात करते हुए आ रही थी। फेंगशाओ उसे डिनर पे बुलाता है, पर शिया को तो अभी हन के साथ वक्त बितानी थी, इसलिए वो फेंगशाओ को मना कर देती है। वो जितनी खुशी के साथ अंदर आने लगती है उतनी ही ज्यादा अपसेट हो जाती है मानकुई को देख के। दरअसल मानकुई को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, इसीलिए हन ने भी उसको आने से नहीं रोका था। शिया को तो फेंगशाओ का ऑफर ही ठीक लग रहा था, पर हन उसे जाने देता तब ना। पर शिया को ऐसे ही बेकार में बैठे नहीं रहना था, उसे भी मानकुई को काम में हेल्प करना था। इनके बात करते करते पानी उबलने लगती है तो मानकुई ढक्कन खोलने जाती है। उसके हाथों में गर्मी लगने की वजह से वो ढक्कन नीचे गिर जाती है। फिर हन आके उसे वहाँ से ले जाने लगता है। शिया को भी मानकुई के लिए बुरा लग रहा था, पर वो जब ढक्कन उठाने जाती है तब उसे जरा सा भी गर्मी की महसूस नहीं होती।